नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप दिख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। साल के आखिरी एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार निफ्टी फिर से 25,900 के नीचे फिसला। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी, लेकिन बैंक, ऑटो और मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। ओएफएस को जबरदस्त रिस्पांस के बाद करीब 5% भागा टाइमेक्स ग्रुप का शेयर। वहीं इन्वेस्टेक के बुलिश रिपोर्ट के से चला पेट्रोनेट एलएनजी। वहीं नेगेटिव न्यूज के चलते इंडिगो पर दबाव। उधर चार्ट जीपीटी में कमजोर चार्ट से सीडीएसएल और एचएएल में गिरावट। कमजोर बाजार में भी मेटल शेयरों में चमक बरकरार। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। हिंद कॉपर 8 दिनों में करीब 40% दौड़ा। वहीं हिंडाल्को का शेयर भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। रेटिंग अपग्रेड के बाद मॉर्गन स्टैनले की बुलिश रिपोर्ट से चला श्रीराम फाइनेंस। शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। ब्रोकरेजेस ने ओवरवेट की कॉल के साथ 925 रुपए के दिए लक्ष्य। कहा, रेटिंग बढ़ने से कंपनी की कर्ज लेने की लागत में आएगी कमी। रूस यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत पर संकट गहराने से सोने चांदी में तेजी लौटी। एमसीएक्स पर सोने में 1,000 तो चांदी में 10,000 रुपए की तेजी। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ड्रोन से किया था हमला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप खोचंदानी। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बाजार में काफी मिक्स ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ देखेंगे तो यहां पर बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो कि परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। निफ्टी लैक लस्टर है, लेकिन दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही कर रहा है ट्रेड। 25,900 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक। यहाँ पर फ्लैट का बार हो रहा है। 24 अंकों की गिरावट यहाँ भी है। मिड कैप्स में हालांकि प्रेशर ज़्यादा है और मिड कैप इंडेक्स लगभग 250 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। प्रदीप, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहा है आपकी? थोड़ा सा सॉफ्ट नजरिया है, थोड़ा सा वीकिश बायस है बेंचमार्क इंडाइसेस और ब्रॉडर इंडाइसेस सब पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस जो हम देखते हैं 20 डीए में, 34 डीए में, इनको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में हमने लास्ट वीक सुझाया था कि इसकी जो 34 डीए में जो 26,000 के आसपास है वो इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। वो ब्रेक होने पे हम जो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट देख रहे हैं निफ्टी में वो करीबन 25,800 पे आएगा। रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वहां पे आएगा। ऑन द हायर साइड जब तक निफ्टी 26,100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हम थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। निफ्टी बैंक में इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा वो करीबन 58,700 का आएगा, जो इसका दिसंबर का अब तक का लो है। 18 दिसंबर को ये बना था। और ऑन द हायर साइड निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो एक डबल टॉप इसने बनाया है इसके चार्ट्स पे करीबन 59,500 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा फिर ही हम इस पे पॉजिटिव व्यू लेंगे। फॉर द टाइम हमारा शॉर्ट टर्म के लिए एक तो दोनों इंडाइसेस पे, मेन इंडाइसेस पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है जब तक ऑन द हायर साइड ये रेजिस्टेंस लेवल जो हमने बताया वो क्रॉस नहीं होते। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही करंट लेवल से थोड़ा सा नेगेटिव व्यू ही है। लेकिन प्रदीप के स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लें उससे पहले एक बार सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखा देते हैं, मार्केट की ब्रेथ दिखा देते हैं और उसके बाद ट्रेड्स लेंगे। मिड कैप इंडेक्स तो आपने देखा है 250 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। 0.5% की कमजोरी यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में तो कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स हैं जहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर 1083 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1800 स्टॉक से दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइंग कहाँ है? मेटल्स में, पीएसयू बैंक में और ऑटोज में। इन 3 सेक्टर्स के अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है? रियल्टी में देखने को मिल रहा है, डिफेंस में देखने को मिल रहा है। ये दोनों पॉकेट्स तो 1 से 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% नीचे कैपिटल गुड इंडेक्स है। 1.4% आधा परसेंट का ड्रॉप देखने को मिल रहा है एफएमसीजी आईटी में। लेकिन अच्छा मोमेंटम वापस मेटल्स में लौटते हुए दिखा है, ऑटोज और पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करते हुए। प्रदीप, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे? और जो बाय साइड के ट्रेड है वो आपने जो सेक्टर सुझाए उन दोनों में से हैं। पीएसयू बैंक और मेटल इंडाइसेस हमको भी अच्छे लग रहे हैं और इनमें से एक एक स्टॉक रहेगा। जो पहला स्टॉक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। एफपीओ के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर देखा गया था और एक सेलिंग प्रेशर के बाद ये करीबन 15-20 सेशन से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज के सेशन में ये अच्छे वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 34 डीएमए का रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर रहा है। 58.90 अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का करंट रेट है, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
57.60 का स्टॉप लॉस रहेगा और 62.50 के इसमें टारगेट रहेंगे। मेटल स्पेस में से जो हम स्टॉक चुन रहे हैं वो है JSL, जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। आज के काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये करीबन 2-2.5% के मुंह दिखा रहा है और एक रेंज माउंट कारोबार था 15-20 सेशन का, उसका ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 814 के करंट रेट से इसको जोड़ेंगे, 794 का स्टॉप लॉस रहेगा, 850 के इसमें टारगेट रहेंगे। दोनों ही पिक्स के लिए 3 से 4 सेशन का टाइम फ्रेम रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी सुझाया। ओके, तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। JSPL तो डेज हाई पर कारोबार कर रहा है, मेटल्स में तो ऑलरेडी एक्शन तेजी का है। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स के वो सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो दिन के लोअर लेवल्स पर है, लेकिन शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जहां पर बाइंग है। मेटल्स कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहे हैं आज के सेशन में। जहां बाइंग उसमें हिंदुस्तान कॉपर तो 7% ऊपर है, नाल्को 3% ऊपर है, 3% ऊपर है सेल, जिंदल स्टेनलेस 2.25%, 2.5% ऊपर है। ऑटोज में जहां बाइंग है उसमें हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर, अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर, 1% ऊपर सोना BLW, भारत फोर्ज 1% ऊपर है। डिफेंस में जहां पर प्रेशर है तो मैसगांव डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सभी 1% से लेकर 4% तक नीचे कारोबार कर रहे हैं। साथ ही मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स देखे जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। उसमें मैंने फाइनेंशियल, NMDC, JSPL, वेदांता हैं। ये स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 4-5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। लूजिंग साइड पर देखेंगे मिड कैप्स में तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ये प्रेशर में है, गोदरेज प्रेशर में कारोबार कर रहा है, सीमेंस, टाटा केमिकल्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं। हीरो मोटो को देखिए और बताइए क्या राय रहेगी आपकी। स्टॉक वापस एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्ट्रेंथ बनी है प्रदीप उसको होल्ड कर रहा है। 100 रुपये से ज़्यादा की बढ़त आज के सेशन में, क्या अगले लेवल्स रहेंगे और नई एंट्री के हिसाब से कितना कन्विक्शन? ये काफी ओवरसोल्ड है, 8% की गिरावट ये मैंने ऑलरेडी देख चुका है और वहां से ओवरसोल्ड टेरिटरी में से रिबाउंड जरूर से कर रहा है, पर इसको पुल बैक ही मानेंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड इसका नेगेटिव है। ऑन द हायर साइड इसका जो रेजिस्टेंस आएगा 34 DMA का, 20 DMA का, वो करीबन 5900 5950 के जोन में है, तो इसका क्रॉसओवर जरूरी रहेगा सस्टेनेबल अपमूव के लिए। इस स्पेस में हमको जो स्टॉक अच्छा लगता है वो अशोक लेलैंड है। ओवरऑल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी इसमें दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो मारुति, एक बेटर चार्ट है। तो ऑटो स्पेस पे जरूर से एक पॉजिटिव बायस बनाया आज के सेशन में, पर उससे प्ले करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प की जगह हम दूसरे जो स्टॉक हैं उनको चुनेंगे। ओके, चलिए, तो ये कन्विक्शन मारुति के ज़्यादा है। हालांकि स्टॉक 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 16,631 के लेवल्स पर। लेकिन साल 2025 अब खत्म होने को है और ऐसे में 2026 में बाजार की कैसी रहेगी चाल, कौन से सेक्टर्स करेंगे आउट परफॉर्म, साथ ही किस सेक्टर पर रह सकता है दबाव, ब्रोकर्स की क्या है राय, बताने के लिए कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। तो कंचन बताइए, सबकी नजरें अब 2026 को लेकर, खासतौर से आउटलुक को लेकर ब्रोकर्स क्या मान के चल रहे हैं, क्या आउटलुक है? जी, डेफिनेटली साल अगर 2025 की पहले बात करी जाए तो कोई मेजर रिटर्न हमें यहां से आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर बात करी जाए साल 2026 की तो यहां पे संभावनाएं जताई जा रही है कि पॉजिटिव रिटर्न अच्छा खासा हमें आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी की बात करी जाए तो JP मॉर्गन का मानना है 30,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मैक्वेरी भी 30,000 पे बेट लगा रहा है। नोमुरा 29,300, अगर बात करें बोफा 29,000 और गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें तो 29,000 ये भी मान के चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में आपको कितने जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पे मॉर्गन स्टैनली की माने तो 95,000 तक हमें सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है और HSBC भी उसके आसपास ही बेट लगा के बैठा है 94,000 में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कौन से ऐसे थीम्स हैं जो हमें यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, टॉप सेक्टर माने जा रहे हैं बैंकिंग, NBFC, IT, फार्मास्यूटिकल। यही नहीं बल्कि डिफेंस थीम की बात करी जाए, OMCs की, टेलीकॉम की या फिर ऑटो की, तो यहाँ ये भी 2026 में जबरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन आपको निराशा कहां से हाथ लग सकती है उस पर भी एक बार नजर डाल ली जाए।
तो इंफ्रा, कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर गुड, हेल्थ केयर और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर ऐसा है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार ये तेजी तो देखने को मिलेगी, लेकिन तेजी देखने को मिलेगी क्यों, तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की या फिर फिस्कल पॉलिसी की, तो वो इस टाइम पे काफी ज्यादा स्टेबल साइड में बनी हुई है। साथ में जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी रिकवरी आ रही है। अगर अर्निंग ग्रोथ की बात करी जाए तो 13 से 14% की अर्निंग ग्रोथ की संभावना यहाँ पे भी है। और इस टाइम पे कई सारी कंपनीज ऐसी है जिनके वैल्यूएशन काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया यूएस टैरिफ डील का जो हमें एक असर है अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है उससे अर्निंग्स में कंपनीज की अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स थे जिससे कि साल 2026 हमें बेमिसाल होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, तो क्या रहेंगे ट्रिगर्स 2026 के लिए और क्या आउटलुक है ब्रोकर्स का, वो तमाम बातें यहाँ पर कंचन ने बताई। थैंक यू कंचन ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और ट्रेड्स को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15 और कुछ और पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, बेस मेटल्स में हमने कल भी बातचीत की थी। हिंदुस्तान कॉपर की कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिली है। एक बार फिर से स्टॉक को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और एक टेक चेक लेते हैं, क्योंकि इतना चलने के बाद थोड़ा सा तो क्या प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, अभी भी होल्ड करना है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप, देखिए आज भी ये स्टॉक 7% ऊपर है, 5 सेशन से लगातार ऊपर की तरफ रहा है मोर और लेस। क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, इस महीने ऑलरेडी 60% की अपमूव ये देख चुका है और काफी जो रीडिंग है इसके ऑसिलेटर्स के ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है या फ्रेश बाइंग है उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करना चाहिए काम। और ऑन द लोअर साइड मेरे हिसाब से कल का जो इंट्राडे बॉटम है 475 का, वो एक डिसेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग लॉन्ग में भी यही स्टॉप लॉस बनता है और किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो 475 का स्टॉप लॉस जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये हिंदुस्तान कॉपर पर राय रही। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में बाइंग है आज और एक स्टॉक है इंडियन बैंक का। एक बार इस स्टॉक को और देखिए प्रदीप, और क्विकली बताइए क्या राय रहेगी। 2% ऊपर आज भी है ये आज के सेशन में और अपने 52 वीक हाइज से लगभग 100 रुपये नीचे है फिलहाल। क्या व्यू है इन लेवल से? इंडियन बैंक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ये करीबन ये इसका 5th कंसेक्यूटिव ईयर है पॉजिटिव रिटर्न का और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इसने दिया है। इस साल भी ये करीबन 51% ऊपर है अब तक, ये रिसेंट करेक्शन के बावजूद। इस करेक्शन थोड़े रिसेंट जो करेक्शन के बाद ये पुल बैक जरूर से दिखा रहा है। यहाँ पे पहला जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो इसका करीबन 825 रुपए के आसपास आएगा, जहाँ पे इसकी 34 डीएम है। वो अगर ये सस्टेनेबल तौर पे क्रॉस कर लेता है तो फिर इसके जो ऑल टाइम हाई है करीबन 900 रुपए के नजदीक के, वहां तक ये जा सकता है। फर्दर टाइमिंग पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो मैंने सुझाया और उसके अलावा कैनरा बैंक है, ये हमारी प्रिफर्ड बेट्स है। ओके, चलिए, तो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये स्टॉक्स पसंद हैं। लेकिन कल से निफ्टी इंडाइसेस की तस्वीर बदलने वाली है। क्या बदलाव होंगे, ज़्यादा डिटेल्स लेती है यतिन मोहता से। तो यतिन बताइए क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करें निफ्टी इंडाइसेस में? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग होती है वो दिसंबर क्वार्टर एंडेड वाली है और निफ्टी बैंक में सेबी के अधिनियम चेंज होने के बाद अब 16 स्टॉक्स का समावेश आप हायर साइड पे देखेंगे। लेकिन अभी जो है कम से कम 14 स्टॉक्स का समावेश निफ्टी बैंक में हो रहा है, तो जो संख्या है वो 2 से बढ़ रही है। तो 2 इंक्लूजन निफ्टी बैंक में होंगे। और अगर हम बात करें तो कोई एक स्टॉक में बड़ा वेटेज निफ्टी बैंक में नहीं हो सकता है, जिसके कारण लार्ज कैप बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के वेटेज कट होंगे। सबसे पहले पिक्चर देते हैं आपको लार्ज कैप स्टॉक्स की, क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, सीपीएससी इंडेक्स और बहुत सारे इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं। जहां सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होने वाला है वो ऑटो स्टॉक्स में होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, आइशर मोटर्स की बात करें, मारुति सुजुकी, इन सभी स्टॉक्स में 700 से 850 करोड़ के बीच की बाइंग फ्लो आपको आती हुई नजर पड़ेगी ब्रोकरेज एस्टिमेट्स के हिसाब से। इसके अलावा एशियन पेंट्स और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में पिक्चर थोड़ा अलग है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ वेटेज कम हो रहा है, तो यहाँ आपको लगभग 1300 करोड़ से ज़्यादा की आउटफ्लो दिखाई पड़ेगी। और अगर हम बीएल, इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ 600, 700, 750 करोड़ तक के सेल फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये सारे स्टॉक्स आज थोड़े बहुत सेशन में आपको वीक दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक में 2 एंट्री होगी, येस बैंक और यूनियन बैंक।
जहां लगभग आपको 300 करोड़ के इनफ्लोस दिखाई पड़ेंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ये थे ना, अगर हम वायदा की बात करें तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? देखिए, नए सीरीज़ का आगाज़ होगा और जनवरी 2026 से बहुत सारे स्टॉक्स एफएनओ से अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और यहाँ बदलाव भी हो रहे हैं लॉट साइज़ में। सो लॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ है पहले 75 था और नए सीरीज़ में आपको ये 65 का लॉट साइज़ होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और इसी तर्ज पे निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आपको लॉट साइज़ हल्का फुल्का नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 4 स्टॉक जो नई सीरीज़ से आपको शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ सोलार में से वारी और प्रीमियर एनर्जीज 2 काउंटर्स हैं। इसके अलावा स्विगी और बजाज होल्डिंग जैसे काउंटर्स भी आपको एफएनओ सेगमेंट में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 4 अंदर आ रहे हैं और 4 बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जो स्टॉक जा रहे हैं एफएनओ में से, उसमें से एचएफसीएल, एनसीसी, टीटागढ़ रेल और साइंट जैसे काउंटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। रुकने से एक साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का और ऊंचे इंश्योरेंस कमीशन पर सरकार की नजरें हैं। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में डीएफएस सेक्रेटरी ने भी ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन पर चिंता जताई है। उधर आईआरडीआई ज्यादा कमीशन के लेकर सख्ती की तैयारी कर रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए चलते हैं यश जैन के पास। यश, बताइए क्या डिटेल्स? और इनफैक्ट इन स्टॉक्स पर एक नजर डालें तो आज के सेशन में ज़्यादातर स्टॉक्स अंडर प्रेशर ही हैं। एचडीएफसी लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक पर एक राय लेते हैं। स्टॉक काफ़ी खबरों में भी रहा है। पीबी फिनटेक पर क्या राय रहेगी? 1853 पर ट्रेड करते हुए 2-2.5% नीचे है ये स्टॉक। ब्रॉडली ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में, इसका जो जून 2025 में 1978 का हाई बना था वो काफी बार ये रिटेस्ट कर चुका है। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है 1978 का, जिसका एक क्रॉसओवर होता है तो फिर एक इसमें बड़ा ब्रेकआउट मानेंगे। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो आज के डाउनफॉल के बाद ये 34 ईएमए का सपोर्ट छू रहा है, जो करीबन 1850 पे है। ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर ये 200 ईएमए के इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 1760 पे है, उसके और आगे बढ़ सकता है। तो फॉर द टाइमिंग 1850 का सपोर्ट वॉच आउट करेंगे आगे के ट्रेंड के लिए। को और देख लेते हैं और इस पर भी कमेंट ले लेते हैं। स्टॉक स्लो मूवर रहा है। इनफैक्ट 737 पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के लोअर लेवल्स पर है। 1-1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। कमीशन को लेकर कोई भी अगर सख्ती होती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और इसीलिए शायद ये स्टॉक इस तरीके से रिएक्ट कर भी रहे हैं। एक रहा एचडीएफसी लाइफ पर भी। एचडीएफसी लाइफ का सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। इसने 2 दिन पहले इसका 200 डीएमए का लेवल ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज किया है और सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से 726 का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट बन जाता है, जो इसका अक्टूबर का लो है। और 726 ब्रेक होता है तो फिर इसमें एक फॉल है, एक्सटेंड हो सकता है और ये करीबन 707-708 की लेवल है, जहाँ पे इसकी 20 महीने की मूविंग एवरेज है, वहां तक जा सकता है। ऑन द हायर साइड जब तक इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है करीबन 748-749 पे वो क्रॉस नहीं होते, तब तक इस पे नेगेटिव व्यू रखेंगे। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ दिन के लोअर लेवल्स पर 737 पर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं। और मेटल्स पर तो हमने बातचीत की। हिंदुस्तान कॉपर अब और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। अच्छा, एक स्टॉक पर और व्यू लेते हैं, वो है एमएनएम फाइनेंशियल का। 0.5% ऊपर है ये स्टॉक, 404-405 पर ट्रेड कर रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर है। एक बार देखिए एमएनएम फाइनेंशियल को और बताइए क्या राय रहेगी आपकी। जिनके पास पोजीशंस हो उनके लिए अगले लक्ष्य क्या हो सकते हैं, कहाँ तक जाता देखना है आप इस स्टॉक को? कैलेंडर 25 में अभी तक ये करीबन 71-72% बढ़ चुका है और आज की जो अपमूव है वो पिछले 4-5 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आ रही है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फ्रेश अपमूव ये दिखा सकता है। ऑन द लोअर साइड 390 का एक स्टॉप लॉस है, जिससे स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किए जा सकते हैं और फ्रेश लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि ये स्टॉक 425-430 के लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, तो एमएनएम फाइनेंशियल 405 पर कारोबार करते हुए 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही एक नज़र डालते हैं मेटल्स में, तो इनफैक्ट कोई भी स्टॉक आप उठा के देखें शानदार तेजी है। एनएमडीसी आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर है। नाल्को दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। जीएसपीएल का भी जिक्र भी किया था प्रदीप ने। ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है। 1011 के लेवल्स पर 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस तो खबरों में रहा ही है स्टॉक। और क्या मूव रहा इसमें, इनफैक्ट 17-18 दिसंबर को जो खबरें आई थी तब से लेकर अब तक एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में स्टॉक उन स्तरों से देखने को मिला है। तो एक शानदार तेज़ी इन पूरे ही पॉकेट्स में देखने को मिल रही है। लेकिन यश हमारे साथ कनेक्टेड है। यश, बताइए इंश्योरेंस कमीशन को लेकर क्या सख्ती हो सकती है, क्या डिटेल्स?
हमने हमारे एक सहयोगी ने कल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी है एम नागराजू, उनसे एक खास एक्सक्लूसिव बातचीत की। सबसे बड़ी बात जो एम नागराजू साहब जो डीएफएस सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने कही वो ये कही कि IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है बहुत जल्द एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस ला सकता है कमीशन को रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कहे, जैसे सरकार का इंटेंशन है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसको एम्पावर किया जाए ताकि एक ओवरसाइट यानी कि सुपरविजन और अथॉरिटी जो कि कमीशन कॉस्ट पे रखी जाती है वो बढ़ाई जा सके। काफ़ी शिकायतें आई है पॉलिसी होल्डर्स की ज़्यादा कमीशन को लेते हुए, और इसलिए ये स्टेप लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी हमें अपने सूत्रों से जो पता चल रहा है वो ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर के दरवाजे पर एक जो काम होता है ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे कमीशन रेगुलेट करने के लिए, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। IRDAI ने काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी से उनके सेगमेंटल कमीशन की जानकारी मांगी है, यानी कि तुम मोटर के सेगमेंट में कितना कमीशन देते हो, हेल्थ के सेगमेंट में कितना कमीशन देते हो, ऐसे सेगमेंट वाइज कमीशन की जानकारी मांगी है स्टडी करने के लिए। और हमें अपने सूत्र ये भी बताते हैं कि IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनके लिए एक बड़ा कंसर्न मोटर ओन डैमेज और हेल्थ इंश्योरेंस के कमीशंस है, उनके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें कम करने की ज़रूरत है। और जैसा नागराजू साहब ने कहा, बहुत जल्द एक ड्राफ्ट रेगुलेशन या ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर कमीशंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत जल्द आता दिख सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया आपका यश डिटेल्स बताने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के CMD संजीव कुमार सिंह से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।